Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 22 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है यूपी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स। तो यहाँ पर यूपी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हब बनने जा रहा है, जहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर ग्रांट भी देगी, मतलब अनुदान भी देगी। तो जानेंगे कितना अनुदान दिया जा रहा है, क्लस्टरिंग होगी यहाँ पे, तो कितने हेक्टेयर का क्लस्टर होगा ये भी हम जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, नाबार्ड प्रमोट्स अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज फॉर रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर नाबार्ड अब प्रमोट करेगा कुछ ऐसे अल्टरनेटिव जो इनकम के सोर्स होंगे ऐसे रूरल पॉपुलेशन के जो अभी तक केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। मतलब है कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए नाबार्ड यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आया है, ऐसे सोर्सेज लेके आया है जो इनकम को बूस्ट करेंगे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। मतलब है कि एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी ऐसे प्लान्स हैं, ऐसे इनकम सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जानेंगे नाबार्ड यहाँ पर क्या प्लान लेके आया है रूरल पॉपुलेशन के लिए, जिससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड में। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, केवीआईसी इनॉग्रेट खादी एग्जीबिशन इन वाराणसी। तो यहाँ पर बात हो रही है वाराणसी में केवीआईसी ने अपना दूसरा खादी एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया है, जो कि लॉकडाउन के बाद है। ठीक है, तो मतलब है कि लॉकडाउन के बाद 1 अक्टूबर में था और अभी ये दूसरा ऐसा बोल सकते हो एग्जीबिशन है जो कि केवीआईसी ने इनॉग्रेट किया। तो जानेंगे इसकी कुछ मुख्य फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और केवीआईसी के बारे में और नाबार्ड के बारे में सारा फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करेंगे तो यहाँ पर है यूपी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हब बनने की तैयारी में है, जहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए वहाँ के फार्मर्स को अनुदान भी दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है द गवर्नमेंट इज गियरिंग अप टू मेक उत्तर प्रदेश एन ऑर्गेनिक फार्मिंग हब इन द नेशन विद सीएम योगी आदित्यनाथ गेटिंग रेडी टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस विलेजेस सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पर बात हो रही है जितने भी ऐसे जिले हैं जो रिवर गंगा के तट पर हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है, जो कि उत्तर प्रदेश को ऑर्गेनिक फार्मिंग हब बनाएगी। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी विल लाइकवाइज गिव अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख फॉर एवरी बंच एस्टिमेटिंग 50 एकड़ ऑफ लैंड इन द फॉलोइंग 3 ईयर। तो यहाँ पर 50 एकड़, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा और उस क्लस्टर की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है 3 सालों में। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। मतलब है कि 3 साल में 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी जानेंगे कि 10 लाख को किस तरीके से फार्मर को एज ए अनुदान, एज ए ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ को यहाँ पर दिया जाएगा। 3,30,000 विल बी पेबल ट्वाइस इन दी फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। तो यहाँ पर बात हो रही है 3,30,000 रुपये यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पहली साल में और तीसरी साल में दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद जो 340 बचेगा उसको सेकंड में, ठीक है, दूसरे साल में दिया जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पहली साल में 3,33,000 और आपका जो तीसरी साल होगी उसमें भी 3,30,000 और जो आपकी दूसरी साल होगी उसमें मिलेगा 3,40,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से 3 साल के लिए 10 लाख का यहाँ पर ग्रांट होगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी, या बोल सकते हो अनुदान होगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इतना जो ग्रांट है, जो 10 लाख ग्रांट है, इसमें से जो उसका 38% है वो स्पेंड किया जाएगा क्लस्टर्स बनाने में, फार्मर कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, वैल्यू एडिशन करने में, ब्रांडिंग करने में और पैकेजिंग करने में। तो इन सारे उद्देश्य के लिए भी यहाँ पर ये काम किए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक क्रॉप की बात करेंगे तो 68,000 हेक्टेयर में यहाँ पर ऑर्गेनिक क्रॉप की शोइंग होगी, ग्रो किया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें 1038, ठीक है, 1038 ग्राम पंचायत शामिल हैं, जो कि लगभग 27 डिस्ट्रिक्ट से ली गई हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि सिचुएटेड है गंगा रिवर के बैंक पे, गंगा रिवर के तट पे, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है कि 2016 में, ठीक है, 2016 में सिक्किम एक ऐसा स्टेट बन गया जो कि फुली ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया इंडिया के द्वारा। तो इंडिया का ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था 2016 में। तो यहां से एक क्वेश्चन हो गया, कई बार एग्जाम्स में आया है, आगे भी आ सकता है। एक और यहां पर आपको फैक्ट याद रखना है, वो फैक्ट है कि इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे, एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो 9th रैंक पे आता है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फर्स्ट रैंक याद रखनी है और यहाँ पे 9th रैंक याद रखनी है, ये आपको पता रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी 9th रैंक है और ये फर्स्ट रैंक है, ये किसके रिगार्डिंग है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ से हमारे 3 फैक्ट बन गए, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर ले तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग फार्म प्रिपरेशन, ग्रीन मैन्योर मैनेजमेंट, नर्सरी प्रिपरेशन, और यहाँ पर आपका पंचगव्य, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट एंड प्रोडक्ट क्लीनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, ताकि उनको अवेयर किया जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अब यहाँ पर इतना सा आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हब बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए 50 एकड़ के क्लस्टर बनाए जाएंगे और एक क्लस्टर को यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 3 सालों में। इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में भी शेयर करना। आगे बात करेंगे आज का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड प्रमोट्स अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज फॉर रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करती है और वो कृषि पर निर्भर है, उसकी निर्भरता को, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए नाबार्ड ने यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव इनकम सोर्स प्रमोट किए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और नाबार्ड के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाबार्ड का नाम, जो कि आप लोग जानते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर इस promoting of farm sector to reduce रूरल वेस्ट बंगाल्स ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ऑफिशियली बोला गया है कि जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है वहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए कुछ ऐसे अल्टरनेटिव इनकम सोर्स प्रमोट किए हैं जो उनकी, बोल सकते हो, लाइवलीहुड है उसको अच्छा करेंगे, जो जीवन यापन उनका जो हो रहा है उसमें और गति लाएंगे, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर लगभग 20% जो पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जीती है, ठीक है, मतलब है कि
बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर 20% पॉपुलेशन ऐसी है वेस्ट बंगाल की जो अपना जीवन यापन कर रही है और जिनका जो एवरेज साइज होल्डिंग है वो केवल 0.77 हेक्टेयर है। ये नाबार्ड ने यहाँ पर क्लेम किया है। कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन में उनका जो जीवन यापन है वो काफ़ी कठिन हो गया है, तो उसको सुगम बनाने के लिए ही नाबार्ड ने यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव इनकम सोर्स लॉन्च किए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 20% यहाँ पर जो पीपल है उसका बोल सकते हो बिलो पॉवर्टी लाइन वो जी रही है, जीवन यापन कर रही है, जिसका लैंड होल्डिंग भी 0.77 हेक्टेयर है। तो नाबार्ड ने बोला है कि हम वर्क कर रहे थे ताकि जो वेस्ट बंगाल की ओवर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो निर्भरता है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि अगर स्मॉल होल्डिंग है तो एग्रीकल्चर से भी वहाँ पर एक बोल सकते हो अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा। जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो वहाँ पर जो फार्मर है उसकी इनकम भी बूस्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में उसके लिए कुछ ऐसा अल्टरनेटिव हो, जैसे भी बात करेंगे कोविड-19 आ गया या कोई ऐसी भी फ्लड आ जाती है या फिर बोल सकते हैं ड्रॉट पड़ता है, तो वहाँ पर एक ऐसा अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जो उसके रोजी रोटी को चलाता रहे। तो उसी को सुगम बनाने के लिए नाबार्ड यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो नाबार्ड इज एनकरेजिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स मूव टूवर्ड्स द हैंडलूम सेक्टर। तो यहाँ पर नाबार्ड क्या कर रहा है, वहाँ के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बोल सकते हो नए उद्यमी हैं, उनको एनकरेज कर रहा है कि वो हैंडलूम सेक्टर की तरफ बढ़ें, अग्रसर हों। हैंडलूम मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। तो करघा एक प्रकार का कपड़ा बुनने का उपकरण होता है जिससे कपड़े की बुनाई होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है नाबार्ड के डीजीएम कौन होते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने, जो कि हैं कमलेश कुमार। उन्होंने बोला है कि जितने भी नए उद्यमी हैं उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हैंडलूम सेक्टर की तरफ जाएं, जिससे वहाँ के लोगों को भी बोल सकते हो इनकम बूस्ट करने का मौका मिले और एक तरह से जीडीपी को भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, एक मिल जाएगी। यहाँ पर आगे बोलेंगे तो यहाँ पर बोला है ये हुआ है आपका एक वेबिनार में, जो वेबिनार था वोकल फॉर लोकल, जो कि ऑर्गेनाइज किया था पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कोलकाता ने और आपके फील्ड आउटरीच ब्यूरो जो कि आपके हैं चुचूड़ा, ठीक है। चुचूड़ा क्या है, एक सिटी है हुगली डिस्ट्रिक्ट का, हुगली डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, उसी का एक सिटी है जो कि आपका है चुचूड़ा। तो वहाँ पर ये आपका एक वेबिनार हुआ था वोकल फॉर लोकल पे, जहाँ पर वहाँ के जो नाबार्ड के डीजीएम हैं कमलेश कुमार जी ने ये सारी बातें बताई। यहाँ पर थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में फैक्ट जान लेते हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पर्पस की बात करेंगे तो ये तो शॉर्ट में लिखा है रूरल डेवलपमेंट। अगर डिटेल की बात करेंगे तो ये प्रमोट करता है, डेवलप करता है एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को और जितने भी अदर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं उसको भी ये प्रमोट करता है और डेवलप करता है। तो एक तरीके से ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को कम करने के लिए नाबार्ड बैंक यहाँ पे वर्क करता है, इतना आपको पता रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982 में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको नाबार्ड के बारे में और इस करंट अफेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, केवीआईसी इनॉग्रेट्स खादी एग्जीबिशन इन वाराणसी। तो यहाँ पर यूपी के वाराणसी में केवीआईसी ने अपना लॉकडाउन के बाद दूसरा खादी एग्जीबिशन लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है वाराणसी में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, कॉटन, वुल, क्लॉथ एंड हर्बल मेडिसिन हैव बीन पुट टू डिस्प्ले इन दी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो एग्जीबिशन हुआ है जो कि आपका एक स्टेट लेवल का एग्जीबिशन था, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी ने इनॉग्रेट किया है, ये आपको याद रखना है, इनॉग्रेट बोलो या ऑर्गेनाइज बोलो। यहाँ पर आपको हाई एल्टीट्यूड हनी, उसके साथ हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, कॉटन, वुलन, शॉल और उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड थे, जहाँ से अट्रैक्शन पैदा हुआ इस एग्जीबिशन में। यहाँ पर बात करेंगे तो इस एग्जीबिशन में इनॉग्रेट किया था केवीआईसी के चेयरमैन, ठीक है। और ये आज की बात हो रही है, आज कितना है 22 नवंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ। याद रखना है आपको, किसने किया है, केवीआईसी के प्रेजेंट चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 100s ऑफ एम्पावर्ड खादी आर्टिशन फ्रॉम 8 स्टेट। तो लगभग
8 स्टेट से खादी आर्टिसन आए थे, ठीक है, इस एग्जीबिशन में, और उन्होंने अपने यहाँ पर लगभग 90 स्टॉल्स लगाए, ठीक है, स्टॉल तो जानते ही हो आप। तो 90 स्टॉल लगभग 8 स्टेट से लोग आए थे जो कि खादी आर्टिसन थे। तो यहाँ पर बात करेंगे तो वो स्टेट कौन कौन सी थी? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पंजाब। तो इन स्टेट से स्टॉल लगाने के लिए वहाँ के जो भी आर्टिसन हैं जो कि खादी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर बात करेंगे तो नंबर ऑफ खादी इंस्टीट्यूशन एंड PMEGP। PMEGP क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स थी वो आई जम्मू कश्मीर से, उन्होंने अपना प्रोडक्ट लेकर आई, हाई एल्टीट्यूड हनी, कश्मीर वुलन एंड शॉल। तो ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहे उस एग्जीबिशन में। उसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड का हाई एल्टीट्यूड हनी भी यहाँ पर अट्रैक्टिंग का सोर्स रहा, जो कि बोल सकते हो कि वहाँ के जो कस्टमर थे उनको वाराणसी में ऐसा हनी नहीं मिल पाएगा जो कि उत्तराखंड का हनी है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट या फिर हर जगह किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, तो ऐसे ही उत्तराखंड हाई एल्टीट्यूड हनी के लिए जाना जाता है, जो कि इस एग्जीबिशन में मौजूद था, जो कि बोल सकते हो अट्रैक्शन का सोर्स रहा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो KVIC के चेयरमैन है श्री विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने यह बोला है कि जो स्टेट लेवल खादी एग्जीबिशन है वाराणसी में वॉज खादी आर्टिसन स्ट्राइड टूवर्ड। तो यहाँ पर ये खादी आर्टिसन को और आगे ले जाएगा इसी फील्ड में और आत्मनिर्भर भारत के टूवर्ड्स, मतलब है कि जो आत्मनिर्भर भारत हमारे PM जी का ड्रीम है उसको और आगे ले जाने में ये जो एग्जीबिशन है वो मदद करेगा, ये यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर बात करेंगे तो जो KVIC है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी अंडर KVIC एक्ट 1956 में। अब यहाँ पर थोड़े से फैक्ट हो रहे हैं KVIC के बारे में, वो भी जान लेते हैं। तो KVIC जैसा कि अभी हमने बताया 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में, ठीक है, मुंबई इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है तो मैंने आपको बताया मिस्टर विनय कुमार सक्सेना इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था। इसका आंसर है 12 अप्रैल 1992। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले इन द वर्ल्ड इज। तो आपको बताना है बार्ले मतलब होता है जौ। तो जौ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है पूरे विश्व में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।